हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, सुप्रभात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा था अपने? अच्छा, ठीक है। चलिए, व्यंजन संधि देख रहे थे अपन। ये करवा दिया था मैंने आपको, घोष है घोष वाला करवा दिया था, है ना। अल्पप्राण महाप्राण हो गया था अपना। ठीक है, घोष है घोष इसलिए इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, ताकि आपको ये जो रूल्स है ना वो याद करना आसान रहे। जैसे रूल नंबर 1 अब अति सामान्य हो गया आपके लिए, बड़ा सिंपल सा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? 1 प्लस घोष माइनस 5। 1 प्लस घोष माइनस 5 बराबर क्या किया था अपन ने? 3। ठीक है, एक नियम तो ये किया अपन ने। एक का मतलब क्या हो जाएगा? क, च, ट, त और प। ठीक है, इनके बाद में क्या आता है? घोषवर्ण। घोषवर्ण का मतलब तीसरा चौथा। पांचवा अपन ने माइनस कर रखा है, इसका मतलब पांचवा नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर। फिर उसके बाद में घोष के अंदर क्या आते हैं आपके? ये रेलेव है, यानी कि अंतस्थ आता है आपका। और क्या आता है आपका? है आता है। और क्या आते हैं आपके? सारे के सारे स्वर। इतने ही थे। तब क्या हो रहा था आपका? ये अपने वर्ग के तीसरे में ही, यानी कि इसको मैं ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल रहा है, तो अपने वर्ग के तीसरे में अगर अपन इसको बदलेंगे तो क्या होगा आपका? ये कहलंत हो जाएगा, सॉरी गहलंत। ये गहलंत हो जाएगा। ये जहलंत में चला जाएगा। ट आपका दहलंत में चला जाएगा। तय आपका किस में चला जाएगा? दहलंत में। और प किस में चला जाएगा आपका? बहलंत में। ठीक है, ये सामान्य नियम हमने देख लिया था। फिर उसके बाद में 5 को बाहर निकाला था, तो दूसरा नियम अपन ने क्या देखा? दूसरा नियम अपन ने देख लिया। क्या देख लिया? पहले के बाद में क्या आ रहा है? पांचवा। तो क्या बन रहा था आपका? पांचवें का आगम हो रहा था यहां पर भी, है ना। जो ये पहला है वो किस में बदल रहा था आपका? पांचवें के अंदर। यानी कि पहले के अंदर यहां पर भी क्या हो जाएगा? क, च, त, त और प। इसके बाद में पांचवें का मतलब इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अंग, य, न, न और म। तब ऐसी सिचुएशन में क्या बन रहा था? तो पहला पांचवें का मतलब क अपने पांचवें में जा रहा था, तो ये चला जाएगा आपका इसमें, च चला जाएगा आपका ये में, त चला जाएगा आपका ण में। ठीक है, प चला जाएगा आपका न में और प चला जाएगा आपका ब में। यहां तक हमने देख लिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नियम पर, नियम नंबर 3। ठीक है, इसके तो सामान्य से उदाहरण थे, कोई मुश्किल भी नहीं था। सामान्य तो इनके एग्जाम्पल करने हैं, जैसे कि आपको करना है अगर, तो क्या हो जाएगा? वाक प्लस मय। तो क्या देखना था आपको? पहले के बाद में पांचवा आ रहा था, तो पहले अपने पांचवें में बदलेगा। पहला अपने पांचवें में चला जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? वांग्मय। ठीक है ना, वांग्मय। ठीक है, ऐसे अगर यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा था? जैसे अगर यहां पर अगर आप बात करते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे कि आपका अगर मैं बात करूं दिक प्लस गज। क के बाद में तीसरा या चौथा घोषवर्ण जा रहा है, तो क अपने तीसरे में जाएगा और तीसरा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? गहलन। तो क्या बन जाएगा? दी। अब देखो, ग के बाद में भी ग आ रहा है, ग के बाद में ग का मतलब व्यंजन आ रहा है, तो ग तो हलंत ही रहेगा ना। तो इसका मतलब गहलंत रहेगा, तो मैंने हलंत करना बताया आपका। इसमें से इसको हटा देना और ये बन जाएगा आपका दिग्गज। क्या बन जाएगा आपका? दिग्गज। ठीक बात है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, सामान्य सा, और इनको तोड़ना है तो बड़ा आसान काम है, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने में रूल को उल्टा पटक देना और ऑप्शन के ऊपर गौर करना है। वांग्मय मय टूटेगा, तो यहाँ पर पंचम आ रहा है, यहाँ पर भी पांचवा जा रहा है, तो पहले का पांचवा होता है कब होता है? जब यहाँ पर पांचवा होता है। इसका मतलब इसको अपने पहले में लेकर आ जाओ। गै से पहला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
आ जाइए, रूल नंबर 3, नियम 3 लिखते हैं अपन। अप है, अप प्लस मैं, अब मैं, है ना? अच्छा, अमंगल वाला, ओके, अमंगल देख लेंगे इसको भी। एक तो जो आप अ और मंगल की बात कर रहे हैं ना, वहां पर अगर मैं बात करूं उस अमंगल के अंदर, तो वहां पर तो क्या होता है आपका नंबर, सामान्यतः जो ये मंगल शब्द है, इसमें अ उपशब्द लगाकर अपन अमंगल बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो अमंगल है ना, यहां पर मंगल की बात कर रहा है, अब का मतलब जल होता है ना, यानी कि एक तरह से जल में मंगल होना, जल में डूबना, वो अमंगल होगा यहाँ पर। और ये अमंगल जो बात करते हैं ना, पर मंगल किसी के शुभ की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ अशुभ के सेंस में आएगा अमंगल, तो अ उपसर्ग लग रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पर अब के साथ में मंगल बनना, तो अमंगल होता है ये, ठीक है ना, ठीक है, इस सेंस में आता है आपका। जैसे एक शब्द बताता हूं मैं आपको, नए शब्द है, ठीक है। अगर नए के अंदर मैं अप जोड़ता हूं तो क्या बनेगा आपका, प का पंचम में चला जाएगा, तो क्या बनेगा आपका अमने। तो यहां पर इस अप का इस अप से अम बना ना, इस अम का मतलब होता है जल, है ना, और नए ले जाना, है ना, तो जल ले जाने को अमनय बोलेंगे अपन, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर जो मंगल हो रहा है ना, वो पानी का मंगल हो रहा है, और यहां पर जो अमंगल हो रहा है ना, वो अशुभ वाला मंगल हो रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। चलिए नियम नंबर 3 पर बढ़िया, रूल नंबर 3 लिखिए। शॉर्ट में लिखाऊं या इन डेप्थ या डिटेल लिखूं? शॉर्ट में लिख लेंगे ज्यादा ठीक रहेगा। लिखो, यदि तय या द के बाद में, तय या द के बाद में क्या आता है, यदि तय या द के बाद में च, छ, ज, झ, त, हाँ पुराना दोहरान करवाया है, अब नया रूल नंबर 3 लिख रहे हैं अपन, है ना। तय या द के बाद में च, छ, ज, झ, त, ड, ल, श, है, अगर ये आते हैं, दिख रहा है सब कुछ, तो क्या होता है ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। देखो पहले एक बेसिक चीज समझ लेना, उसके बाद में मैं सीधा सीधा लर्न करवाने के हिसाब से मैंने ये चीज लिखी है आपको, 4-5 नियमों को मैंने एक जगह कंपाइल कर लिया है। क्या होता है, तहलंत या दहलंत के बाद में अगर मान लो च आ रहा है ना, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये च तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, और इसका क्या हो जाता है आधा च। इसी प्रकार अगर छ आता है, तब भी इसका क्या हो जाता है आधा च। लेकिन अगर ज आ रहा है तो फिर ये जो चीज है ना, वो आधे ज में बदलेगी। इसी प्रकार झ के साथ में भी किसमें बदलेगी, आधे ज में। इन दोनों सिचुएशन में आधे ज में बदलता है ये वाली सिचुएशन, समझ में आएगी बात। तो ऐसे सिचुएशन में क्या बनेगा वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डायरेक्ट ही। ये पीछे वाला तो ऐसा कैसा पड़ा ही रहेगा, यहां पर थोड़ी सी सिचुएशन बदलेगी इन दोनों की जगह, इंपॉर्टेंट सिचुएशन, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैं सीधा आपको लर्न करने वाली चीज लिखा रहा हूँ, आपको क्या ध्यान में रखना है। तब ऐसी सिचुएशन तय या द के बाद में आता है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बना देना है, इन दोनों को मिलाकर बना देना आपको चच, कोई दिक्कत, यानी कि तय या द का ही दादा च हुआ है ना, बाकी च आ गया, इसका बन गया आपका चच, इसका क्या बन जाएगा इसी प्रकार जज, और इसका क्या बन जाएगा जज, इसका क्या बन जाएगा तट, इसका क्या बन जाएगा डड, इसी प्रकार इसका क्या बन जाएगा लल। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। श, तय या द के बाद में अगर श आता है ना,
तब क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चच। और है आता है तो क्या बनता है आपका, आधा द और ध, दद बनता है ऐसी सिचुएशन में। याद रहेगा आपको ये चीज, दद। ठीक है, क्या काम है, तय या द के बाद में ये सिचुएशन आती है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा बद्दा नहीं करना चाह रहा, कोमे वगैरह लगाकर आप सेपरेशन कर लेना, कोमा वगैरह से किसी अन्य से, सामान्य से समझो। यहां पर ध्यान दो, क्या कहा मैंने, तय या द के बाद में च आता है तो क्या बन जाएगा, दोनों को मिलाकर चच। यानी कि देखो बाद वाला तो अपनी जगह पड़ा हुआ है ना, इन दो को छोड़ दो एक बार के लिए, इसमें तो सब कुछ ही बदल गया। ठीक है, याद रहेगा। यहां पर छह के बाद, छह की वजह से क्या हो जाएगा, चच। ज की वजह से क्या हो जाएगा, जज। ज की वजह से क्या हो जाएगा, जज। त की वजह से तट, द की वजह से डड, ल की वजह से लल, श की वजह से चच और ह की वजह से दद। ठीक है, बड़े अच्छे उदाहरण यहाँ पर पूछे जाते हैं, संधि में पूछे जाते हैं, शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं, उपसर्ग में भी निकलते हैं कई बार। ठीक है ना, जैसे एक आध शब्द लिखिए आप, थोड़ा साइड में करके लिख लेना, या इसके एग्जांपल में लिखवा लूंगा, या उसको एक जगह ब्रैकेट में डाल लेना आप उनको, कितना शुद्ध लिखते हैं या कितना अशुद्ध लिखते हैं। यहाँ पर लिखिए, कुछ एक उदाहरण लिखिए आप, जैसे उच्छ्वास लिखिए, उच्छ्वास, उच्छ्वास। आप लिखिए श्री मच्छर चंद्र, मच्छर चंद्र। उच्छासन, उच्छासन। उच्छृंखल, उच्छृंखल, उच्छृंखल। उच्छृंखल केवल, अब इसको आप ही को समझना है और आप ही को लिखना है एक बार, बाकी तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा फिर। उच्छृंखल, है ना। उद्धृत, उद्धृत। यावत जीवन, यावत जीवन। उज्जवल, उज्जयिनी, उज्जयिनी। उल्लास, उल्लंघन, उल्लंघन लिख लो, उल्लास लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक आध शब्द और लिख लीजिए, शरद चंद्र, शरद चंद्र। एक शब्द लिखिए सच्चिदानंद, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए कुछ चीजें समझिए, उसके बाद में कैसा लिखा है इन सारे के सारे शब्दों को भी मैं बता दूंगा, किस तरह से अपन करेक्ट करते हैं। कुछ चीजें आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। नियम क्या कह रहा है, यदि तय या द के बाद में च, छ, ज, झ, ट, ड, ल, श और है, याद रहेंगे ये। देखो च वाले 4 आ रहे हैं, त वाले 2 ले लिए, फिर उसके बाद में ल और फिर श और है, ठीक है ना। इन शॉर्ट अगर आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, तोते की चोट डाल सह लेती है, तो उससे क्या हो जाएगा आपका तय या द से, तो ये तोता हो गया, फिर उसके बाद में चोट है ना, तो च से आपका च, छ, ज हो जाएगा, फिर ट से ही हो जाएगा, फिर ड, ल, डाल और ये श है हो जाएगा, तो तोते की चोट डाल सह लेती, इससे आपको ये लर्न रह जाएगा इस नियम के अंदर।
क्या होगा, जनरल देखो इसमें अपने कितने नियम ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नियमों को एक जगह कर लिया अपन ने, ठीक है ना। उदाहरण पे आता हूं मैं, यहां पर ले लो एक बार उदाहरण, इसको तो लिखा रहने दो। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं अपन, ठीक है। लिया मैंने उत प्लस चारण, नियम क्या कहता है, त या द के बाद में च छ ज झ ट ड ल श है, च आ गया। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया इन दोनों को मिलाकर ही आप क्या कर दो, चर्च कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप इसको टुकड़ों में करना चाहो तो ये त आधे च में जाएगा, फिर बाद वाला ऐसे कैसा जाएगा, फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिर ज में आधे ज में जाएगा, फिर बाद वाला आ जाएगा। इससे बढ़िया इसको लर्न कर लो एक बार के लिए, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, उ, अब ये त और च, तो ये क्या हो जाएगा, च च, और इसमें आ मिला हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका उच्चारण, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं मैं, उत प्लस छादन, क्या बन जाएगा आपका, उ उच्छादन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पर। जैसे और उदाहरण लेते हैं, जैसे लिया मैंने